डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब हम बेटे आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कहते हैं कि हम लोग फादर और सन की एज को सम करें तो किसके इक्वल है, 72 के। हम लोग अपने रजिस्टर पे स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड सन, हम लोग सन की एज सेलेक्ट कर लेते हैं एक्स, फादर की एज सेलेक्ट कर लेते हैं वाई। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था सम करना किस किसकी एज को, फादर की और सन की। तो सन की एज थी एक्स और फादर की एज थी वाई। वो कह रहे थे इनको सम करें और इक्वल आपने रखना है इसको 72 के। तो वही काम हमने किया। हम लोग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72, सन की एज फादर की एज को किसके इक्वल रख लिया, 72 के। फिर कहते हैं कि 6 ईयर्स अगो, अगर हम 6 साल पहले की बात करते तो फादर एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। जाहिर बात है फादर की एज भरी होगी सन की एज से, तो कहते हैं इसको फाइंड आउट करें। तो बेटे जब वो बात करें 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ना, जब चीज़ पीछे की तरफ फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग उसको माइनस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 6 ईयर्स को एक्स में से भी माइनस कर देंगे और वाई में से भी माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने कहना है, हम लोग लिखेंगे y माइनस 6 और इस साइड पे लिख देंगे x माइनस 6। मतलब कि इस साइड पे लिखेंगे फादर की एज, ठीक है, इस साइड पे लिखेंगे सन की एज। दोनों की हमने एज लिख दी। तो आप लोग स्टेटमेंट को गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 टाइम्स, फादर की एज 2 टाइम्स क्या थी, सन की एज से भरी थी। तो हम लोग ना सन की एज के साथ 2 लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा बता रही हूँ, सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट पे डिपेंड है, अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को समझिएगा। सबसे पहले थे सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, फादर की एज हमने लेट की y और सन की एज हमने लेट की x। इन दोनों को प्लस किया, किसके इक्वल रखा, 72 के। इतनी हमारी एक चीज़ सॉल्व हो गई। हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 72। फिर उन्होंने कहा कि 6 ईयर्स अगो जाए, तो हमने क्या किया, x में भी 6 कर दिया माइनस और y में से भी 6 को कर दिया माइनस। इतनी चीज़ भी सॉल्व होगी। आगे कह रहे थे फादर एज वॉज 2 टाइम्स, के फादर की एज 2 टाइम्स भरी होगी उससे। हमने क्या किया, अपनी इन दोनों इक्वेशंस को लिया, मतलब सन की एज को लिया, फादर की एज को लिया और सन के एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। यहाँ तक आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं, y माइनस 6 एज चीज़ आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x आ 2x 2 6 आ 12। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाओ, वेरिएबल वाले को वेरिएबल के पास। तो इसी तरह इधर माइनस 6 रहेगा, इधर 12 माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा और 2x इधर रहेगा, इधर y प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। 12 में से 6 को माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा, भर एक साथ प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगी। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अरेंज करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास ना इक्वेशन नंबर 2 थी। हमारे पास ना पीछे इक्वेशन नंबर 1 थी, x बाई वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 72। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 72 इक्वेशन 1 ली, ठीक है। हमने इक्वेशन 2 ली, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस वाली चीज़ कट हो जाएगी, 2 प्लस 1 3x, 72 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 78। इधर 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 6 है 18। x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 26 के। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन लेंगे उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, हमें ना सन की एज पता चल जाएगी 6 साल पहले। तो मैं लेती हूँ पहले, हमारे पास सन की एज थी x माइनस 6, हम उसको लेंगे, ठीक है। x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करने के 20 ईयर्स आंसर आ जाएगा। स्टेप वाइज एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले बेटा आपने सन की एज और फादर की एज लेट करनी है, ठीक है। वो आगे x और y, उन दोनों को प्लस करना है, वो आ जाएगी 72 के इक्वल, आपके स्टेटमेंट बताया हुआ है। उसके बाद सन की एज में से और फादर की एज में से क्वेश्चन में क्या है कि 6 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में हमने दोनों कंडीशंस को इक्वल रखा और सन के एज के साथ 2 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फिफ्थ स्टेप में हमने इक्वेशंस को ऐड कर दिया और 6 स्टेप में हमने सन की एज की वैल्यू ली और उसमें x की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है
कह रहे मिरहा ने एक ट्राइब आउट किया, वो कितने का था 1500 का। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 1500। इसी तरह सोल्ड प्राइस, उसकी बेचने की प्राइस, उसने बेचा उसको कितने में 1520 में। कॉस्ट प्राइस 1500, सोल्ड प्राइस 1520। कह रहे व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। याद रखिए प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करिए, प्रॉफिट नहीं फाइंड करना। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए ना हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 20 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग ना प्रॉफिट परसेंटेज इजीली फाइंड कर लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास 20 था, वो पुट किया। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 थी, वो पुट कर दी, और मल्टीप्लाई 100। दोनों जीरो से कैंसिल हो गए। 20 को डिवाइड के 15 पे, तो आंसर आ गया 1.33% आंसर। क्या किया, कॉस्ट प्राइस लिखी थी, सोल्ड प्राइस लिखी थी। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला पुट किया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पुट किया, उनकी वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एनुअल इनकम है तैयब की 9,60,000 और जो इसकी एक्सेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। ठीक है, कह रहे हैं आपने टैक्स फाइंड आउट करना है उसका। हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनुअल इनकम लिखी 9,60,000, एक्सेम्प्टेड अमाउंट लिखी 1,30,000 और रिमेनिंग अमाउंट हमने उसकी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करने के लिए उनका टैक्स उसका फाइंड करें कितना है। तो रिमेनिंग अमाउंट का हमारे पास फार्मूला होता है एनुअल इनकम और एक्सेम्प्टेड इनकम। इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8,30,000। ठीक है, एनुअल और एक्सेम्प्टेड को हमने माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8,30,000। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, टैक्स उसका बताना था कितना है। टैक्सेबल अमाउंट हम लिख के उसको इक्वल लिखेंगे, जो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी रिमेनिंग वो लिखी, और उनका रेट 0.75% है वो लिखा है यहाँ पे। आपको पता है परसेंटेज इक्वल होती है 100 के, तो हम लोग परसेंटेज ख़त्म करके नीचे क्या लिखते हैं उसके 100, और ये दोनों जीरो से कट जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो लिखा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6225 आंसर आ गया। दोबारा से बता देते बेटे, हमारे पास एनुअल इनकम थी 9,60,000 वो लिखी, एक्सेम्प्टेड अमाउंट लिखी, इन दोनों का आपस में क्या किया हमने माइनस किया, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई 8,30,000। हमने उस रिमेनिंग अमाउंट को लिया, यहाँ पे जो परसेंटेज बताई गई थी वो ली, परसेंटेज फिनिश करके 100 पे डिवाइड किया, दोनों जीरो कट हो गए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ध्यान से स्टेटमेंट देखिएगा, क्वेश्चन समझे स्टेटमेंट में सॉल्व हो जाना है। कहना है कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट। ये ना हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000 वो लिखी, टाइम उन्होंने हमें दिया है 1 ईयर, हमने यहाँ पर टाइम लिखा, रेट उन्होंने हमें दे दी 14%, और कह रहे कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हम लोग अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। हमारे पास ना कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना, समझो यही सारा फार्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। ये आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से देखे नीचे लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, रेट की जगह उसकी वैल्यू पुट की, और टाइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की। ये बिल्कुल एज नीचे आ जाएगा। परसेंटेज मैंने आपको पीछे बताया 100 डिवाइड ना 100 कर देना तो परसेंटेज फिनिश हो जाती है। परसेंटेज को फिनिश करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एज इज, इन दोनों जीरो से कट गए, 3,03,750 बच गया हमारे पास, तो मल्टीप्लाई 14, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 52 और 500 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपली क्या कि अब कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट लिखी, टाइम 1 ईयर, रेट 14%, नीचे आके हमने इन तीनों चीज़ों को फॉर्मूले में लिख दिया, वैल्यूज पुट के हमारे पास आंसर आ गई। यहाँ पे बेटे आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह याद कीजिएगा। मैं